इसी के साथ यहाँ के और भी एम्प्लॉय हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। हम जानना चाहेंगे कि आखिर वो इस धरने के बारे में क्या कह रहे हैं और 110 दिन जो हो चुका है उसके बारे में भी क्या कह रहे हैं। आने वाली 17 तारीख को इसका रिजल्ट आने वाला है, लेकिन उससे पहले हम जानना चाहेंगे इनसे। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। आप अपना परिचय दे के बताएं इस धरने के बारे में। मैं मशहूद रास, मैं इस विक्टिम भी हूँ खुद। और 110 दिन से हम डेमोक्रेटिक तरीके से एक धरना चला रहे हैं, जो कि सबका साथ सबका विकास वाली सरकार को बदनाम करने वाला ये एडमिनिस्ट्रेशन अपनी हठ धर्मिता पे जुड़ा हुआ है, बिल्कुल अडिग है। क्योंकि पिछली पास्ट प्रैक्टिस ये रही है कि एक टाइम पीरियड के बाद डेली वेजर एम्प्लॉय को अडॉक और एक टाइम पीरियड के बाद अडॉक से उसको स्क्रीनिंग के थ्रू परमानेंट कर दिया जाता था। ये पिछली पास्ट प्रैक्टिस रही है। सबसे बड़ी बात हम बता दें कि हम एक ऑटोनोमस बॉडी है। ऑटोनोमस बॉडी का जो सबसे बड़ा हाउस होता है वो एग्जीक्यूटिव का हाउस होता है। उसके मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड मेंबर भी होते हैं और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नॉमिनीज भी होते हैं। इन सारे मेंबर्स ने कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने कोशिश करके कि एज पर पास्ट प्रैक्टिस इस काम को कर दिया जाए, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का नॉमिनी भी है। उसमें दो दो मेंबर हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बल्कि तीन तीन मेंबर हैं। लेकिन हठ धर्मिता एडमिनिस्ट्रेशन की इतनी ज़्यादा है कि हमें जो है पता नहीं क्या इन लोगों को सोचा, हमें जो है बिल्कुल हमारे हक से हमको डिप्राइव करना चाहते हैं। हम 110 दिन से, लगभग 110 दिन से डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी डिमांड को लेकर बैठे हैं। हमने स्ट्राइक भी की। अब 17 तारीख को बड़े वाद विवाद के बाद ये तय हुआ है कि हमारी जो है वाइस चांसलर साहब ने एक हाई पावर कमेटी का गठन किया था हमारे एहतजाज के बाद। अब जब हाई पावर कमेटी को का रिकमेंडेशन हुआ, उस पर एक डेट निकाली गई कट ऑफ की डेट में भी तजाद है, यानी 2021 की भी एक डेट है और एक 23 की भी डेट है। उस हाई पावर कमेटी की पूरी टीम ने काम किया 5 महीना 4 महीना के करीब। उसके बाद अपनी रिपोर्ट सबमिट हुई। एडमिनिस्ट्रेशन के लोग उसको टेकअप ही नहीं कर रहे थे, बिल्कुल मना कर रहे थे टेकअप करने से। फिर जब हमने मास लेवल पर हड़ताल की, जब हमने मेडिकल के इसेंशियल सर्विसेज को भी बंद किया, तब ये सिर्फ उस हमारी उस बॉडी को टेकअप, उनकी रिपोर्ट को टेकअप करने के लिए इसी में कहा है, लिखित हमें आश्वासन दिया है। लेकिन इसके पीछे भी हमें कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की चाल लगती है, क्योंकि जब इतने प्रेशर के बाद सिर्फ टेकअप करने की बात कही है उन्होंने और टेकअप करके उस पर डिसीजन देने की बात कही है। अब एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रुख होगा ये 17 तारीख के बाद क्लियर होगा। लेकिन हमें आशंका है एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों से, जो सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचाने की हमेशा से कोशिश कर रहे हैं और करने की हमें आशंका है कि ये 17 तारीख को भी कुछ ना कुछ हमारे साथ धोखाधड़ी करेंगे। बेशक सर, अगर ये 17 तारीख को रिजल्ट आपके हक में नहीं आता है तो आप इसके बाद नहीं, क्या विचार करेंगे? देखिए, रिजल्ट हक की बात नहीं है। जब आपके ही द्वारा गठित की गई हुई हाई पावर कमेटी की रिकमेंडेशन है, आप उसमें डेट जो भी हो, आप उसको टेकअप नहीं करेंगे अगर, तो हम मास लेवल पर हड़ताल करेंगे। मास लेवल पर बिल्कुल हम पागल हो जाएंगे। यहाँ का छात्र भी हमसे, कई छात्रों ने कहा है कि सर हम आपके साथ हाथ मिलाकर आएंगे। यहाँ का टीचर स्टाफ एसोसिएशन जो है वो भी हमारे साथ है। हम बिल्कुल बंदी कर देंगे। हम अपने राइट की बात कर रहे हैं, सिर्फ हमारे राइट। मैं एग्रेसिव नहीं हूँ, मैं सारा काम डेमोक्रेटिक तरीके से करने के, मैं भारत का नागरिक हूँ। भारत वो हम संविधान जिसका हमें राइट देता है, उसी राइट पे हम लेंगे। एग्रेसिव ना एग्रेशन नहीं है ये, बिल्कुल। बिल्कुल, लेकिन 110 दिनों से बैठे हुए हैं, इनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। आने वाली 17 तारीख को रिजल्ट मिलने वाला है। आई होप सर आपके ही हक में वो रिजल्ट आए और ये जितनी भी चीज़ें हैं, जो धरना है, ये सब आप लोग समाप्त करें और अपने अपने काम पे लगे। बिल्कुल अभी जाते जाते बिल्कुल। आप हमारे जो लोग, हमारी जो जनता देख रही है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, मैं जनता से कहना चाहता हूँ कि ये सरकार, बात ही उसका मुद्दा ही है सबका साथ सबका विकास। उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में रोजगार भी प्रदान किया। रोजगार मेले लखनऊ में हो, दिल्ली में हो, जहाँ भी हो, बड़ी तादाद में रोजगार प्रदान किया। कहीं ना कहीं उसकी छवि को धूमिल करने वाले एडमिनिस्ट्रेशन को मैं बताना चाहता हूँ कि सरकार हमारे साथ है। अगर आप उसकी छवि को धूमिल करने की कोशिश करेंगे तो हम सरकार में बैठे तमाम बड़े मंत्रियों से आपकी शिकायत भी करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। इनकी जो बात है वो रखी जाए और आने वाली 17 तारीख को इनके हक में रिजल्ट दिया जाए। आज और अभी के लिए बस इतना ही। हमारी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए TWT News 24। नमस्कार।